अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा था कि क्या क्या करने से क्या क्या होता है, कैसा कैसा कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा और बुरा करते हैं तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये सारा बात कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख व्यापते हैं, सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कर्मों का ऋण बदला चुकाना होता है। कोई छूटता नहीं है, यानी कोई आगे पीछे होता है लेकिन छूटता नहीं। लेकिन कह रहे कलयुग में तो सब हाथों हाथ होता है। और जमाना संतदास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। तो कलयुग में सब कर्मों का परिणाम जल्दी मिल जाता है। तो गुरु ने बताया, सदगुरु ने बताया, सुन शिष्य तो सु कहूँ साच अर्थ यो जान, बिन भक्ति सब दोष रे लगे जीव कुआन। तू कह तो सब छाट कर निर्णय करूं बजाय, पण साच अर्थ तो यो सही सुन शिष्य मानो आय। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आय, जो शिष्य सुना खेत में मरग ढोर चर जाय। मरग ढोर चर जाए खेत सो जाय भली जे, निस दिन न चल बास हर्ष केला नित कीजे। भजन रुखाड़ो जे रहे मरग ढोर खेत नहीं खाए, भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। महाराज ने कहा कि सच्चा अर्थ तो यही है, सब कर्मों का निपटारा करना है। तो एक भक्ति राम जी के नाम की, सुमिरन राम जी के नाम का, निज नाम की प्राप्ति, निज नाम की जागृति। राम जी के नाम का सुमरण नए क्रियमान कर्मों से हमें बचाता है, प्रारब्ध को भोगने की शक्ति देता है, ताकत देता है। सूले की सजा सुई में बदल जाती है। और जो निज नाम है वो संचित कर्मों को काट देता है। हमारे संचित कर्म अत्यधिक होते हैं। 90% 900 मण धान संचित कर्मों का है, 100 मण क्रियमान और प्रारब्ध का है। 10% ही है प्रारब्ध हमें भोगने के लिए मिला है, बाकी 90% तो संचित पड़ा है अभी, जिसको आगे के शरीरों में भोगा जाएगा। तो उसको भी काटने के लिए महाराज ने भजन बताया, निज नाम बताया, कि उसमें संचित भी कट जाए, प्रारब्ध भी भोगने में आ जाए और क्रियमान नए लगे नहीं। और कह रहे कि भजन बिना सब कर्म रे। जब तक ऐसे भजन की रीत हमारे गट में नहीं बनती है, सुमरण की रीत हमारे गट में नहीं बनती है, तब ये कर्म उड़ उड़ कर आते हैं। कैसे उड़ के आते हैं? जैसे जुशी से सूना खेत में मरग डोर चल जाए। सूना खेत हो, कोई रुकवाड़ा ना हो, कोई चौकीदार ना हो, तो कोई भी आकर वहां पर नुकसान कर जाएगा, खेत को बिगाड़ जाएगा, उगती हुई फसल को चढ़ जाएंगे पशु, और उसमें खेत की भलाई नहीं। यानी जब उसे चढ़ जाएंगे तो फिर फसल क्या आएगी? तो महाराज कहते हैं कि निज दिन न चल बास हरस केलानित कीजिए। आपको इस शरीर में, इस संसार में इन सब से बचना है, कर्मों से, जो उजाड़े पशु की तरह हमारे खेत में घुस जाते हैं, उड़ उड़ कर आ जाते हैं, जहां तहां आकर गिर लेते हैं। तो उसके लिए आपको रुखाड़ा चाहिए कोई एक।
वॉचमैन चाहिए, चौकीदार चाहिए, एक किला चाहिए, कोर्ट चाहिए, बाड़ चाहिए। तो महाराज कहते हैं भजन की बाढ़ लग जाए, सुमरण की बाढ़ लग जाए, सुमरण भजन आपका रक्षक हो जाए, आपकी रक्षा में परकोटा बना ले और आप उसके भीतर स्थित हो जाओ। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहम, आपके प्राण, आपकी सुरता, आपकी निरता, आपका ध्यान, सब कुछ भजन में लग जाए, सुमरण में लग जाए राम जी के नाम के। तो महाराज कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी ढांडे, राक्षस, मरग ढोर आपके खेत में नहीं आ पाएंगे, आपके खेत को उजाड़ नहीं पाएंगे, दुखी सुखी नहीं कर पाएंगे। और भजन बिना सब कर्म, ऐसे भजन सुमरन का सुकृत किए बिना, ऐसी करनी किए बिना कर्म हावी हो जाते, कर्म अपने प्रभाव में हमें ले लेते और हम कर्म के प्रभाव में जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते। कर्मों का प्रभाव ही ऐसा ही होता है। पाप कर्म जब उदय होता है तब हमसे कुछ बुरा हो जाता है, फिर हम दुख उठाते हैं उसका। तो आपके द्वारा कुछ बुरा भी हुआ तो पाप कर्म के उदय का परिणाम है। और पाप कर्म उड़ के क्यों आया, उदय क्यों हुआ? क्योंकि भजन नहीं था, परकोटा नहीं था, किला नहीं था, रक्षा कवच नहीं था। रक्षा का कवच होता भजन का तो ये उड़कर भी नहीं आता और आपको परेशान नहीं करता, यानी आपसे वो कर्म बनता नहीं, यानी आप दुखी नहीं होते। तो शिष्य ने ये बात सुनी तो समझकर कहा, हो गुरुदेव जी, साची कही। सदगुरु आपने मुझे एकदम सच्ची बात बताई, कहने फेर नहीं कोई, आपने कहने में कोई कमी नहीं रखी, दो राय नहीं रखी, आपने एक ही राय वाली बात बताई जिसमें सब एग्री हो जाए। फिर भी आप मुझे कौन कर्म को दोष है छांट बताओ, कौन से कर्म का क्या दोष है? जो मैंने इतने सारे प्रश्न किए थे वो भी एक एक करके बता दो। तो गुरु में सदगुरु बता रहे छंद उद्धव में, हे शिष्य अंधा हुए इन कर्म, गुरु को रूप निंदे धर्म। कह रहे कि अंधे क्यों हो जाते हैं? पिछले जन्म के अंदर गुरु के दर्शन नहीं किए थे, गुरु के रूप की निंदा की थी, तो गुरु धर्म का पालन नहीं किया, गुरु को परमात्मा नहीं समझा। सबसे पहले परमात्मा देखना है तो सदगुरु के भीतर देखो, सदगुरु के भीतर परमात्मा दिख जाएंगे तो आपको असली परमात्मा भी मिल जाए। सदगुरु ही आपको असली परमात्मा से मिलाने वाले हैं। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए। गोविंद मिलाने वाला गुरु का रूप है, और कोई गुरु के रूप की निंदा करे तो महाराज कहते हैं कि रूप की निंदा करने वाला अगले जन्म में रूप देखने लायक नहीं रहेगा। यानी उसको जो आंखें दी है गुरु के दर्शन करने के लिए दी, गुरु के दर्शन करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे।
चरणासु चल जाइए, तन से ती प्रणाम, करासु दत्तक कीजिए, मुख सो उचरो प्रणाम। चरण दिए तो किस लिए दिए? चलकर सदगुरु के पास जाने के लिए, सत्संग में आने के लिए, ज्ञान श्रवण करने के लिए आपको कान दिए। तन दिया है तो प्रणाम करने के लिए दिया है, हाथ दिए है तो सबको सुख पहुंचाने के लिए दिए, मुख दिया है तो राम नाम के सुमरण के लिए दिया है। तो एक एक कर्म महाराज खोल खोल कर विस्तार से हमें समझा रहे हैं ताकि हम उन कर्मों को ना करें, ऐसे कर्मों से हम बचें, हमारे द्वारा गुरु के रूप की निंदा ना हो। और गुरु के रूप में कौन आते हैं? स्वयं परमात्मा। जम जालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवड़ी भगवंत जो इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो सब परमात्मा के ही अवतार हैं। और उनके वचन भगवत वचन, भगवान के मुख से बोली हुई वाणी है। यानी गुरु जो अपने मुख से बोलते हैं, वो अपने मुख से ना बोलकर भगवान उनके भीतर बैठकर बोलते हैं। भीतर से प्रेरणा भगवान देते हैं, इसलिए उनकी वाणी अणबे की वाणी, अगम देश की वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो सदगुरु का रूप दर्शन योग्य है, दर्शन करने लायक है। दर्शन किया आनंद बो उपजे, जान द्रव्य मोय लादा हो। सदगुरु जी रा दर्शन जाता, पाव गुगरा बांधिया। सदगुरु के दर्शन जाते हुए आपके पाँव में ऐसे गुगरे बंध जाए कि आपसे ठहरा ना जाए, और भीतर में इतना आनंद हो कि जैसे कोई धन मिल गया हो। खूब सारा धन मिलने पर कैसी खुशी होती है, खूब कमाई हो जाती है, खूब पैसे आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी सदगुरु के दर्शन में आपको हो। तो महाराज कहते हैं कि उनके दर्शन की तो महिमा नहीं की और उनके रूप की निंदा की। तो रूप की निंदा की तो उनको परमात्मा नहीं माना। सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। सतगुरु परमात्मा स्वरूप ही है। तो रूप की निंदा करने से आप उसके उनकी वाणी पर, उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाओगे, भरोसा नहीं कर पाओगे। और जो लाभ मिलता है, सदगुरु तो सबको समान रूप से ज्ञान देते हैं, सब पे समान रूप से कृपा करते हैं, अमृतमय वचनों की वर्षा करते हैं। लेकिन जिसके अंदर सदगुरु के ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, नैचा हो, प्रतीति हो, उन्हें तो लाभ मिल जाता है। और जो निंदा करते हैं वो ऊसर भूमि, उसके ऊपर बारिश होने के बावजूद भी फसल नहीं होती है। हे शिष्य अंधा हुए इन कर्म, गुरु को रूप निंदे धर्म। और कह रहे महाराज, गूंगो होई इनमें जान, गुरु सुचेट सामो आए। बोले गूंगा क्यों हो गया? गूंगा होने के पीछे क्या कारण है? कह रहे हैं कि पिछले जन्म के अंदर गुरु से सामने कूतक किया, चेंटे यानी लड़ाई झगड़ा किया, गरम होके बात की,
सामने बोला। हाँ, ज्ञान चर्चा करो, सत्संग चर्चा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुतर्क करके फालतू की चर्चा करना, वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो आप तेज तेज बोल रहे हो तो अगले जन्म में बोलने के लायक भी नहीं रहो। इस कारण से महाराज कह रहे हैं गूंगे हो जाते हैं और इस कारण से अंधे हो जाते हैं, वो भी बता दिया। और कह रहे निंदे ज्ञान को न राय, बोलो हुए तब जुग जुग पर ले जाए। पांगो हो इन प्रकार दर्शन जात बैठे हाथ। और कह रहे सदगुरु के ज्ञान की कोई निंदा करता है, सदगुरु के ज्ञान की स्तुति करने लायक, महिमा करने लायक, सिद्धि करने लायक। सदगुरु का ज्ञान अमोलक है। ऐसे अमोलक ज्ञान की कोई निंदा करे बोलो हुए तब जुग जुग पर ले जाए, तब उसे जुगान जुग तक 84 में भटकना पड़ता है, बार बार जन्म मरण में जाना आना पड़ता है। यदि वो सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेता तो उसकी 84 छूट जाती। 84 छूटने के पीछे एक ही कारण है, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। महाराज कहते दूसरा और कोई उपाय नहीं ज्ञान के अलावा, ज्ञान के भेद के अलावा, स्वरूप बोध के अलावा, अविनाशी होने के अलावा, सस्वरूप के अलावा। उसका भेद सदगुरु से लिया नहीं और सदगुरु के ज्ञान की निंदा की, तो निंदा करने वाले को भेद कहाँ से मिलेगा भाई? वो तो उसे सदगुरु जो ज्ञान दे रहे उसे उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तभी निंदा कर रहे हैं। तो निंदा करने से उनका सदगुरु का ज्ञान उनके हृदय में नहीं ठहरता, बैठता नहीं है बुद्धि पर, विवेक जगता नहीं, क्योंकि वो सदगुरु के ज्ञान को आर्य नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जो आर्य करता है, स्वीकार करता है, उसके ऊपर ही ज्ञान का असर होता है। तो आपको सदगुरु के ज्ञान को अक्षर से स्वीकार करना, आर्य करना है, 100% सच्चा मानकर। ज्ञान की कभी निंदा नहीं करनी। ज्ञान की निंदा करने से 84 कटती नहीं, जन्म मरण छूटता नहीं, जुगान जुग तक प्रलय में जाना पड़ता है, मृत्यु में जाना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान की निंदा करने से सदगुरु ने बताया कि शरीर आप नहीं हो, और अपने आप को आपने शरीर ही माना। क्योंकि निंदा कर दी सदगुरु तो बोले झूठ बोल रहे हैं, मैं तो शरीर हूं, दिख रहा हूं, तो निंदा हो गई। अब शरीर हो, दिख रहे हो, तो मरो। जो शरीर रहेगा वो मरेगा। और इससे ऊपर सदगुरु ने ज्ञान दिया कि आप जीव भी नहीं हो। बोले मेरे को तो जीव को सब सुख दुख अनुभव आ रहे, मैं तो जीव ही हूं। बोले तुम जीव हो, भोगो, सुख दुख में रहो, 84 जाओ। 84 में अनेक प्रकार के सुख दुख हैं, सबको भोगना, जीव ही भोगता है। तो सदगुरु के ज्ञान की निंदा करने का परिणाम क्या हुआ? वो जीव बना रहा है, शरीर बना रहा है। जीव और शरीर बने रहने के कारण जन्मता मरता रहा, सुख दुख भोगता रहा। और यदि वो सदगुरु के ज्ञान की निंदा ना करके सदगुरु के ज्ञान को आर्य कर लेता, जैसा सदगुरु कह रहे हैं उस बात को मान लेता, जैसे बच्चा मान लेता है। स्कूल में टीचर पढ़ाता है ए फॉर एप्पल, बच्चा आर्ग्यू नहीं करता है कि ए फॉर एप्पल ही क्यों बता रहे हो।
वो स्वीकार कर लेता है कि सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो सीख जाता है ज्ञान, समझ जाता है ज्ञान। ऐसे सदगुरु जो आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपकी बुद्धि पर विवेक जगाना चाहते हैं, वो आपके स्वरूप का विवेक जगाना चाहते हैं, सत का विवेक जगाना चाहते हैं, अविनाशी होने का विवेक जगाना चाहते हैं, तो आप उसे मान लो। सदगुरु आपको अविनाशी बनाना चाहते हैं, सदगुरु आपके जीव भाव को मिटाना चाहते हैं, देह भाव को मिटाना चाहते हैं, जीवाध्यास छुटाना चाहते हैं, देहाध्यास छुटाना चाहते हैं। सदगुरु आपको अपने निज स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। जहाँ से आप चल के आए हो वहीं वापस आपको भेजना चाहते हैं। जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए मिलाया, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाया, वहीं जाकर समाना है अपने मूल स्वरूप में। जहाँ से आप नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से, भोड़प की वजह से बिछड़ कर आ गए थे। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छान कर गई आन की लार। तो ना समझी में आ गए, सदगुरु वापस आपको निजगर का रास्ता बता देते, वापस निजगर में पहुंचा देते हैं, जहां पर तीनों गुणों का प्रवेश नहीं है, जहां पर माया का प्रवेश नहीं है, जहां पर शरीर संसार का प्रवेश नहीं है, जहां पर मन बुद्धि इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, जहां पर सुख दुख का प्रवेश नहीं है, जहां पर रात दिन का प्रवेश नहीं है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती। सदगुरु तो आपको ऐसे देश में ले जाना चाहते हैं, ऐसे निजगर में ले जाना चाहते हैं जहाँ सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, फिर भी प्रकाश है। ऐसा अलौकिक देश, पारलौकिक देश, अमरलोक, अजरलोक, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश, उसकी प्राप्ति कराना चाहते हैं और आप उनकी ज्ञान की निंदा करते हो, तो कैसे पहुंचोगे? निंदे ज्ञान को नर आए, बोलो हुओ तबे जुग जुग पर ले जाए। जैसे ही ज्ञान की निंदा का वचन आपके मुख से निकले, आप बोले, तो जुगान जुग तक प्रलय भोगना पड़ता है। और ज्ञान को आरे करते ही आपका प्रलय, आपकी चौदसी मिट जाती है। पांगो हो इन प्रकार दर्शन जात बैठे हार। कह रहे पंगा क्यों हो जाता है, पंग क्यों हो जाता है, पाँव काम क्यों नहीं करता है, या पाँव से अपंग क्यों रहता है? दर्शन के लिए जाना था, सदगुरु के ज्ञान के लिए, लेकिन हार कर बैठ गए, यानी नहीं गया। आए सदगुरु संत केवल भगवंत ग्राम में, शहर में, और ना जाए तो अगले जन्म में जाने लायक भी नहीं बचेगा। होवे हीण बुद्धियों माए, निंदे धर्म अपना जाए। कह रहे बुद्धिहीन क्यों हो जाता है, बुद्धि कमजोर क्यों हो जाती है अगले जन्म में? कि पिछले जन्म में उसने अपने ही धर्म की निंदा की। धर्म आपको बुद्धिमान बनाता है, धर्म के बिना आप पशु हैं, पशु में बुद्धि नहीं है, लेकिन धर्म के कारण से आप बुद्धिमान हो जाते हैं। शास्त्र आपको, धर्म आपको बुद्धिमान बनाता है, किस प्रकार से संसार में व्यवहार करना है, वो सब चीजें सिखाता है, जिससे आप सुखपूर्वक जी सको। धर्म ही आपको मनुष्य बनाता है, धर्म के अभाव में मनुष्य होते हुए भी पशु है। तो निंदे धर्म अपना जाए, अपने धर्म की निंदा करता है,
तो निंदा करने से अगली बार उस धर्म को धारण करने की बुद्धि भी परमात्मा नहीं देते। बुद्धि नहीं होगी तो धर्म कैसे धारण करेगा? अभी बुद्धि है लेकिन धर्म धारण नहीं करके धर्म की निंदा की। धर्म यानी आपका कर्तव्य, धर्म यानी आपको क्या करना है क्या ना करना है ये समझ। तिरिया बांझ हुए इन पाप निंदे हरि भक्ति को जाप। और महाराज कह रहे हैं कि स्त्री भी क्यों बांझ हो जाती है? कोई हरिजन भक्ति करने वाला जन भक्ति करता है, सुमिरन करता है, जाप करता है, तो उसकी निंदा करते हैं कि बोले ये तो कुछ काम करते ही नहीं, भक्ति करते हैं केवल, तो उनकी निंदा होगी। उनकी निंदा होने के कारण अगले जन्म में उन्हें पुत्र सुख से वंचित होना पड़ता है। मारे बालक को विष पाए ताते बांझ हुए ही में जाए। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि बालक की हत्या कर देते हैं गर्भ में ही या गर्भ के बाहर भी विष पिलाकर, तो अगले जन्म में बालक नहीं होते, बांझ हो जाते। तो करम इनसु जान बोले मगजी तेड़ी बाण। महाराज फरमा रहे हैं कि तेड़े तेड़े वचन बोलते हैं, गुमान में गरव में बोलते हैं, उसके कारण से अब उन्हें तोता बोलना पड़ता है, तुतलाता तो इस कारण से तोता हो जाता है कि पिछले जन्म में उसने बहुत टेढ़ा टेढ़ा बोला था, गरव अभिमान गुमान में बोला था, इसलिए अब इस जन्म में उसे तोतला बना दिया। तिरिया परण परण मर जाए पूरब पाप पहुंचे आए। पूर्व पाप सुन शिष्य खाया द्रव्य हरे दुख दे। कह रहे हैं कि कोई स्त्री परणता है और उसकी स्त्री मर जाती, फिर परणता फिर मर जाती है, इस प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। तो उसके पीछे क्या पाप है, क्या कर्म बन गया कि उसके पीछे ये पाप है कि खाया द्रव्य हरे दुख दे, किसी का धन खा गए और किसी को दुख दिया, तो इसको भी वापस बदले में दुख मिलता है। स्त्री का सुख नहीं होता, स्त्री का सुख ले नहीं सकता, परणता और मर जाती। दुख पहुंचा है इसलिए वापस दुख मिलता है। किसी का द्रव्य हर लिया तो इसका भी स्त्री को परमात्मा वापस हर लेते। धन हर लिया। विकली हो सुन कर्म गुरासु ओढ़े छाड़े शिष धर्म। बुद्धि विकल क्यों हो जाती है? बुद्धि खराब क्यों हो जाती है? कह रहे हैं कि गुरु से अड़े छाड़े शिष्य धर्म। गुरु से अड़ता है, शिष्य को गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए और वो गुरु से अड़ता है। शिष्य धर्म की पालना नहीं करता, गुरु धर्म की पालना नहीं करता शिष्य, तो इस कारण से उसे अगले जन्म में विकल होना पड़ता है, खराब बुद्धि हो जाती है। काणु पाप इना सुजान आत्म देव निंदे आन। किस कारण से एक आंख का रह जाता है काणा? कि उसने आत्म देव की निंदा की। आत्म देव परमात्म देव है,
और निंदा करने का तात्पर्य उसकी दूसरी आंख धर्म की खुली नहीं, तीसरी आंख स्वरूप की खुली नहीं, और निंदा की एक ही आंख से, देह दृष्टि से। धर्म दृष्टि खुली नहीं, स्वरूप दृष्टि खुली नहीं, और एक ही दृष्टि में रहा, देह दृष्टि में, निंदा की। तो बोले कि दूसरी आंख तीसरी आंख की जब इसे जरूरत ही नहीं है तो काहे दें इसे। अभी 2 आंखें दी थी तो उसने खोली नहीं। पहली आंख तो देह दृष्टि की, दूसरी आंख धर्म दृष्टि की, तीसरी आंख स्वरूप दृष्टि की। 3 आंखें, तीनों आंखें खोलने का हर एक मनुष्य को अधिकार प्राप्त है, और वो अपने अधिकार का उपयोग न करके दुरुपयोग करता है निंदा करने में। धर्म की, आत्म धर्म की निंदा करता है, स्वरूप धर्म की निंदा करता है। तो दूसरी आंख तीसरी आंख फिर क्यों देंगे इसे, मिलेगी नहीं, निंदा कर दी तो। बाड़ो करे इन पाप, निंदा नेण नरकाप। कह रहे अगले जन्म में कोई बाड़ा देखता है, टेढ़ा देखता है, तो उसका क्या कारण है कि उसने पिछले जन्म में निंदा करके लोगों को टेढ़ा टेढ़ा देखा था। निंदा करने के लिए टेढ़ा देखना पड़ता है, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख देख के निंदा की, तब अगले जन्म में उसकी आंखें वैसी हो गई। तो अब किसी को टेढ़ा टेढ़ा देखना है, निंदा करना है, सीधा सीधा। होवे माजरो इन दोष, दुखिया देख नहीं दे पो। कोई माजरा हो जाता है, माजरा किसे कहते हैं? बुरी बुरी आंखें, मंजरी की जैसी आंखें, यानी बिल्ली की जैसी, बिल्ली की सी आंखें, माजरी। तो उसका क्या दोष है? दुखिया देख नहीं दे पोक, किसी को दुखी देकर देखकर उसको सुखी नहीं करता, उसकी सहायता नहीं करता। इस कारण से वो अगले जन्म में माजरा हो जाता है। अब अनेक प्रकार के दोष हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, महाराज और आगे बताएंगे। चल रहे हैं अभी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवात्म जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 राम।